बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम ज़िला गानशे के सदर मुकाम खपलू के मज़ाफ़ाती गाँव सलीम में उस घर में मौजूद थे। इस घर में रात के अंधेरे में आधी रात के करीब इस घर को आग लग गई थी। घर वालों के बकौल बिजली की शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो हम जो दोनों हाउस होल्ड ग़ुलाम रसूल साहब हमारे साथ मेरे दाएं साइड पे मौजूद हैं, मेरे बाएं साइड पे इनके साहिबजादे मोहम्मद इलियास मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या हुआ और नुकसानात के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ ये ताला नाम पता वालेकुम सलाम। लथनी 1 बजे का बिजली शाटों फिर सोजू में जान मशरूर सों देखना लॉस्पिकार को निकालन ब्यास पूरा मारते लो और से शुभ से था मवा किचनियत पे जब्त हों। अच्छा जो बाकी सामान सिक ना कमरी सान खलबुन कबाब सिक से तो रो मत एरसों से दोसे प्रोफा बाहर भी से जो दिन दुख पा मक्यूत पा वन ये शजदा गवर्नमेंट ला इंगे मजबूरियत इतला पर थनचुक वन यो यहाँ छियो ये शजदे। शुक्रिया। हम इनके साहिबजादे हैं मोहम्मद इलियास, इनसे बात करते हैं। मोहम्मद इलियास, ये बताइए कि आपको या आपके घर वालों को कैसे पता लगा कि ये आग लगी है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये रात का कोई 1 बजे का टाइम था, तो मेरी अम्मी को पता चला था, मेरे अम्मी को पता चला था आग लग रहे हुए। और अम्मी ने फिर सारे घर वालों को उठाया, पहले बच्चों को बाहर निकाला घर से, फिर जो है मस्जिद पे जाके ऐलान कराया। सारे मोहल्ले वाले आके फिर जो है पानी वगैरह लगा के आग को बंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ डीसी साहब और एसी साहब और जो है मिनिस्टर साहब से कि हमारा जो नुकसानात हुआ है उनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमला यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो मोहम्मद इलियास ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ है आपके घर में? हमने तो देखा है कि काफ़ी आग लगी है, बर्तन सारे जले हुए हैं, कुछ गंदम को भी नुकसान पहुँचे हैं। तो अंदाज़न आप बता सकते हैं कि कितने मालियत का नुकसान हुआ है? जी फिदा भाई, इसमें तकरीबन मतलब सारे जो किचन का सामान था, कारपेट से लेके हर चीज़, मतलब किचन का सारे कंकड़ी का सामान था वो सारे जल गया। और जो मेरे स्टोर में आटा था, गंदम था और भी मतलब देसी चीज़ें था वो सारे जल गया, कोई मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो मेरी वालिद साहब भी बेरोज़गार है और मैं ख़ुद भी बेरोज़गार हूँ। तो मैं यही हुकूमत से अपील करूँगा कि इनके लिए थोड़ा सा जो फ़ंड है वो दे दीजिए। तो ये बताइए कि अभी सर्दियां आ रही हैं, तकरीबन सर्दियों की आमद है, तो अगर आपको ये मकान इस काबिल है कि आप रह सकें, या आप गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे रहने के लिए? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि हमारे घर में तकरीबन मेरे भाई और मेरा अम्मी अब्बू तकरीबन 16-17 नफ़र रहते हैं। तो इस घर में तो रहने के काबिल नहीं है। मैं हुकूमत से अपील करूँगा इसके लिए कोई फौरी तौर पे कोई बंदोबस्त कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि घर वालों की इन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर इनकी नुकसानात के अजाले के साथ साथ इनकी सर्दियों में इनके बाल बच्चों को रहने के लिए कोई टेंट वगैरह इस किस्म की फौरी ऐसी चीज़ें मुहैया करने की अपील की है, जिससे वो अपने जो रोज़मर्रा अपने मामूलात ज़िंदगी है उसको चला सकें, और साथ साथ इनके जो नुकसानात हुआ है उसका भी अजाला किया जाए, उसका भी कंपनसेट दिया जाए। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।